मौसम विभाग ने 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में निकले मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश से नदी में आई बाढ़। नदी पार कर रहे 7 मजदूर बाढ़ में फंसे। एसडीआरएफ ने मजदूरों का रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश की वजह से हजारों एकड़ में लगी फसल डूबी। घरों में घुसा पानी। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड। कस्बे में मलबा गिरने से 2 घर और कई दुकानें दबी। मंडी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह पर हुआ लैंडस्लाइड। 20 घंटे बाद खोला गया मंडी मनाली हाईवे। हिमाचल में हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए मंडी के नागचला से आगे भारी वाहनों के जाने पर रोक लगाई। हिमाचल के कांगड़ा में पहली ही बारिश में पानी निकासी व्यवस्था की खुली पोल। कांगड़ा बस अड्डा बना दरिया। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश से कई रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जल जमाव से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को के लिए एडवाइजरी जारी की है। नदी और पहाड़ों के पास न जाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हो रही भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी भरा। यूपी के एटा में पहली बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। रिहायशी इलाकों के साथ बाजार में भी कई फीट तक पानी आ गया। मुंबई में पिछले 3 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। भिवंडी की सब्जी मंडी और बस स्टैंड पर कई फीट तक पानी भरा। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा में भारी बारिश से टमाटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं टमाटर के दाम। बारिश से टमाटर की फसल को भी नुकसान के बाद आईटी सिटी बेंगलुरु में टमाटर के दाम दुगने हो चुके हैं। 50 की जगह 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। मुंबई समेत कई शहरों में बारिश के बाद सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। 60 से 80 रुपए किलो बिकने वाली सब्जियां अब 120 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं। कानपुर में भी टमाटर के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से जायका बिगड़ रहा है। लोगों ने कहा टमाटर के दाम आसमान पर खाना करेंगे बंद। गुजरात के कई इलाकों में पिछले 36 घंटे से 262 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के नादियाद, मोरबी, उमरगाम और वापी के रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। सड़क और अंडरपास जलमग्न। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने रायगढ़, पालघर, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद में भारी बारिश की चेतावनी। अमृतसर में लगातार हो रही बारिश से जर्जर इमारत ढही। इमारत के मलबे में दबी कार। जानमाल के नुकसान की खबर। राजस्थान में अगले 5 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। असम में बाढ़ से 1,55,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बरपेटा में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की। वैगनर ग्रुप की बगावत पर पुतिन की सख्त चेतावनी का। वैगनर के लड़ाके या तो रूसी आर्मी ज्वाइन करे या अपने घर लौटे या फिर बेलारूस जाए। ब्लैकमेलिंग और विद्रोह की हर कोशिश होगी नाकाम, कहा पुतिन ने। वैगनर के विद्रोह के लिए कीव और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहरा। राष्ट्रपति पुतिन का बयान। यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस में करवाना चाहते हैं सिविल वॉर। विद्रोह भड़काने वाले अपने मकसद से भटके। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस को विदेशी ताकतों से बड़ा खतरा। वैगनर ग्रुप के ज्यादातर फाइटर्स और कमांडर्स देशभक्त। कठिन हालात में भी रूसियों ने दिखाई एकजुटता, बोले राष्ट्रपति पुतिन। नाजुक स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े। सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुखों के साथ पुतिन ने की सीक्रेट मीटिंग। रूस के रक्षा मंत्री भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पुतिन के आरोपों पर जो बाइडेन का बयान। कहा वैगनर के विद्रोह के पीछे पश्चिमी देश शामिल नहीं हैं। पुतिन के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पुतिन के खिलाफ बगावत पर प्रोगजिन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। कहा उनके जवानों पर मिसाइलों और हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। बावजूद इसके हमने पलटवार नहीं किया। प्रोगजिन ने कहा उनके ऊपर बॉम्ब से हमला हुआ। उनका इरादा सरकार को उखाड़ फेंकने का बिल्कुल नहीं था। हमने पीछे हटने का फैसला लिया।
लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा, हथियारों के साथ बेलारूस में घुसे वैगनर लड़ाके एटमी ठिकानों की निगरानी की जिम्मेदारी मिली। मिन्स्क के पास वैगनर के ठिकानों का निर्माण, वैगनर के लिए बन रहे हैं बेलारूस में ठिकाने। 24 जून की रात रेस्टोव में प्रोगजिन दिखा था। रूसी वेबसाइट टैस का भी बड़ा दावा, प्रोगजिन के खिलाफ जांच जारी है। रूस का एफएसबी विभाग जांच में जुटा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बेलारूस के परमाणु हथियारों की सुरक्षा करेगी एक निजी सैन्य कंपनी। परमाणु हथियारों की सुरक्षा के बहाने पीएमसी वैगनर को बेलारूस लाई। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का भी बयान, कहा राष्ट्रपति पुतिन के लिए भाड़े के सैनिकों पर भरोसा करना कितना मुश्किल और खतरनाक। वैगनर विद्रोह रूसी शासन की कमजोरी दर्शाता है। रूसी एम्बेसडर मिखाइल स्काइटोव ने भी प्रोगजिन पर निशाना साधा, कहा वैगनर चीफ ने भारी गलती की है, राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। देश भर के 10 लाख बूथों पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र। 3000 कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने करेंगे संवाद। पीएम मोदी से जीत का मंत्र मिलने के बाद 3000 बूथ स्तरीय कार्यकर्ता 5 राज्यों के लिए होंगे रवाना, जहां इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को लेकर पीएम का ट्वीट लिखा, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। ये अवसर विकसित भारत के लिए उनके संकल्प को और सशक्त करेगा। पीएम मोदी आज 5 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। गोवा, बिहार और झारखंड को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी एमपी को आज 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल जबलपुर और खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी मडगांव मुंबई, धारवाड़ बेंगलुरु और हटिया पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, आज 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा। ये ट्रेनें एमपी, बिहार, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। एमपी में खराब मौसम की वजह से पीएम का भोपाल में होने वाला रोड शो और शहडोल दौरा रद्द किया। पीएम मोदी 1 जुलाई को एमपी के शहडोल जाएंगे। पकरिया और लालपुर में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। मणिपुर में शांति बहाली के लिए किए गए प्रयासों की पीएम मोदी ने की समीक्षा। अधिकारियों को शांति बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा दावा, कहा वहां के लोग खुद भारत के साथ आने को तैयार। पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, काला सागर के ऊपर से रूस की ओर आ रहे 2 ब्रिटिश विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। 2 रूसी लड़ाकू विमान ने ब्रिटिश विमानों को इंटरसेप्ट किया। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर लावरोव का बयान, रूस पर प्लांट विस्फोट साजिश के झूठे आरोप है। प्लांट पर यूक्रेन झूठ फैला रहा है। यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हाना मलियार का भी बयान, यूक्रेनी सेना ने स्नोपिल के एक गांव को ही रूसी नियंत्रण से मुक्त कराया है। यूक्रेनी एयरफोर्स का दावा, 13 रूसी मिसाइलों को नाकाम किया गया। 2 मिसाइल और 7 ड्रोन के साथ साथ 4 ड्रोन को भी नष्ट किया गया। कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक में बोले रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, वैगनर विद्रोह के बाद देश को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल बोले, राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में सभी स्तर पर काम किया जा रहा है। नागरिकों को खतरों से बचाने के लिए भी काम हो रहा है। यूक्रेन की खुफिया सैन्य एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी, ज़ेपोरिज़िया में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले की तैयारी में है रूस। परमाणु सेंटर में तोड़फोड़। काखोव्स्की में यूक्रेन की बड़ी साजिश नाकाम हुई। यूक्रेनी जासूस ने रूस में जमा किए थे विस्फोट। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने नष्ट किए। खेरसो में रूस की रॉकेट फोर्स का बड़ा हमला। रॉकेट हमलों से पूरा इलाका थर्रा गया। हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट भी ध्वस्त हुई। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज ने एक गांव पर किया कब्जा। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड, मोर्टार ग्रुप और टैंक रेजिमेंट ने गांव को 3 तरफ से घेरकर भीषण गोलाबारी। बागपुर में यूक्रेन ने रूस की मिलिट्री पोस्ट पर किया हमला। 3 घंटे चली गनफाइट में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत। यूक्रेन युद्ध से बागमुट शहर हुआ तहस नहस। पूरा शहर बना खंडहर। बागमुट में अब एक भी नागरिक नहीं। मकान, दुकान, संस्थान सब वीरान पड़े।
डोनेट्स्क के पास रूस और यूक्रेन के बीच भीषण टैंक जंग। दोनों के टैंक ने एक दूसरे पर भीषण गोलीबारी की। युद्ध में यूक्रेनी टैंक तबाह। नाटो की एयरफोर्स बाल्टिक में कॉम्बैट मिशन तेज करेगी। नाटो चीफ का बयान। बाल्टिक में बढ़ाई गई एयर पेट्रोलिंग। नाटो ने बेलारूस में तैनात रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों को बताया खतरनाक। कहा, युद्ध में रूस की मदद करना बेलारूस के लिए हानिकारक। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को फेल बताते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स का तंज। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी आर्मी प्रिगोजिन के विद्रोह का भी नहीं उठा पाई फायदा। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, पीएम पद को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा, सिर्फ महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हुई बात। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज। कहा, पटना में हुई बैठक का मूल मंत्र था राहुल गांधी की शादी। लालू ने कही अपने दिल की बात। कोविड सेंटर घोटाले में शिवसेना की युवा सेना के सचिव सूरज चौहान से ईडी ने की पूछताछ। सूरज पर लटकी गिरफ्तारी की तलब। दिल्ली में बिजली 10% तक महंगी हो सकती है। डीएआरसी ने मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कहा, उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। कहा, केंद्र सरकार के कुप्रबंधन की वजह से ही बिजली के दाम बढ़े हैं। महंगा कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिजली दरें बढ़ने पर दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी का भी बड़ा बयान। कहा, उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा बढ़ोतरी का असर। जिनका बिजली बिल जीरो आता था, आता रहेगा। इंटरनेशनल ड्रग्स विरोधी दिवस पर दिल्ली पुलिस ने 15,000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया। नष्ट की गई ड्रग्स की कीमत 22,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना फिर से शुरू की। 600 तीर्थयात्रियों को लेकर द्वारकाधीश रवाना हुई विशेष ट्रेन। कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों में छेड़छाड़ की सीबीआई जांच के एकल पीठ के फैसले को रद्द किया। जांच के लिए आयोग का गठन किया था। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी पर केंद्र ने पत्र लिखा। राज्य सरकारों से एटीएफ पर वैट घटाने को कहा। रूस में रेस्तोव के चिड़ियाघर में आग से अफरा तफरी मच गई। जानवरों और कर्मचारियों को भी रेस्क्यू किया गया। आग के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। वागनर की बगावत के पीछे पश्चिमी देशों की साजिश की जांच रूसी एजेंसीज करेंगी। रूसी विदेश मंत्री लवरोव ने कहा, इसके पीछे जताई बड़ी साजिश की आशंका। यूक्रेन के बागी कमांडर अलेक्जेंडर का प्रिगोजिन को लेकर दावा। कहा, प्रिगोजिन की बगावत से पुतिन अपने देश में कमजोर हुए हैं। बगावत से 2 हिस्सों में रूस बटा।